हमारे पास ब्रेस्ट है, ये एरियोला, ये निपल है हमारे पास। अब जो ब्रेस्ट है ना, इसको हम लोगों ने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर रखा है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करके हमने खुद से कर रखा है। असल में ऐसी कोई डिवीजन नहीं है, हम लोगों ने अपनी समझ के लिए किया हुआ है। ये हमारे पास लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है। तो इन क्वाड्रेंट्स को हम इस तरह से नेम करेंगे कि अपर मीडियल क्वाड्रेंट क्योंकि ऊपर और मीडियल साइड पे है, और ये अपर लेटरल क्वाड्रेंट क्योंकि लेटरल साइड पे है। ये हमारे पास लोअर मीडियल क्वाड्रेंट, लोअर लेटरल क्वाड्रेंट। अब जो होता है अपर लेटरल क्वाड्रेंट हमारा, इसके अंदर जो ब्रेस्ट टिश्यू होता है ना सारा का सारा, वो यहाँ से एक्सटेंड करके एक्जिला में चला जाता है। ये अगर एक बंदा भी है तो ये उसके एक्जिला में यहाँ से चला जाता है। एक्जिला में जाने के लिए ना इसको डीप फेशिया को पियर्स करना पड़ता है। जिस जगह पे डीप फेशिया को पियर्स करता है और ओपनिंग बनाता है, उस ओपनिंग को हम कहते हैं फोरामन ऑफ लैंगर। और ये जो एक्सटेंड पार्ट है, जिसका एक्सिलरी पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। कुछ लोगों की ये प्रेगनेंसी में या मेंस्ट्रुएशन में ये स्वेल कर जाता है, कुछ लोगों में नहीं भी करता। अब ये हो गया हमारे पास। अब इसकी देखते हैं हम लोग ब्लड सप्लाई, कि इसकी ब्लड सप्लाई क्या है। अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना किसी भी स्ट्रक्चर की ब्लड सप्लाई लिखें, तो आप लोगों पर फ़र्ज़ होता है कि आप उसकी आर्टीरियल सप्लाई बताओ और फिर वेनस ड्रेनेज बताओ। तो अब इसकी आर्टीरियल सप्लाई देखते हैं। सबसे पहले आर्टीरियल सप्लाई इसकी ऐसे है, पहले इसको सप्लाई करेगी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांचेस। अब इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की कौन सी ब्रांचेस है हमारे पास, अगर हम ज़्यादा स्पेसिफिक होके बोलें तो हम कहेंगे मीडियन मेमोरी ब्रांचेस हैं और एंटीरियर इंटरकोस्टल ब्रांचेस हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस हैं। एक्सिलरी आर्टरी की कौन सी, लेटरल थोरेसिक, सुपीरियर थोरेसिक, और साथ में हमारे पास एक है एक्रोमियोथोरेसिक। और तीसरी सप्लाई जो मेन आती है हमारे पास, वो आती है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी से, जो कि खुद ब्रांच होती हैं एब्डोमिनल एओर्टा की। ठीक हो गया, ये तो हो गई हमारे पास सप्लाई एब्डोमिनल एओर्टा की, नहीं सिर्फ एओर्टा की। ये हमारे पास होगी आर्टीरियल सप्लाई। अब अगर हम इसकी वीनस ड्रेनेज देखें, वीनस हमेशा ड्रेनेज होती है, सप्लाई नहीं होती। वेन से यहाँ से ब्लड लेके कहीं और ड्रेन करना होता है। अब वीनस ड्रेनेज हम इसकी देखते हैं। वीनस ड्रेनेज इस तरह की है कि सारी की सारी जो वेन्स है हमारे पास, वो इन्हीं आर्टरीज़ को फॉलो करेंगी। जब वो इन सारी आर्टरीज़ को फॉलो करेंगी तो ये बना देते हैं ब्रेस्ट, ये निपल, ये एरियोला। तो बेस ऑफ द निपल पे आके ना ये सारी की सारी जो वेन्स हैं ये एक आर्टीरियल सर्कल, विनस सर्कल बना देंगी इस तरह से। यहाँ से सारी की सारी वेन्स ब्लड ड्रेन करके आ रही हैं और यहाँ पे एक सर्कल बना देंगी। अब यहाँ से जो हमारे पास वेन्स अराइज होंगी ना, ये 2 सेट्स में डिवाइड हो जाएंगी, सुपरफिशियल सेट में और एक डीप सेट में। अब जो सुपरफिशियल सेट वाली वेन्स हैं वो हमारे पास जाके ड्रेन हो जाएंगी इंटरनल थोरेसिक वेन में और साथ में सुपरफिशियल वेन्स ऑफ नेक में। और जो डीप वाली हैं ये सारी चली जाएंगी एक्सिलरी वेन में, और थोड़ी सी चली जाती हैं पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वाली में भी, लेकिन एक्सिलरी मेन है हमारे ये सप्लाई करती हैं। और वो सारी इनको सप्लाई करेंगी, इसकी सेंसरी सप्लाई होगी। और अगर इसकी जो हमारे पास सिक्रीशन है, क्योंकि उन्होंने मिल्क सिक्रीट करना होता है, तो जब इनकी सिक्रीशन होगी तो उस सिक्रीशन को कंट्रोल करते होते हैं हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स। तो ये हो गया हमारे पास ब्रेस्ट। अब इसकी रहती है लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज इसकी क्लिनिकल के साथ करते हैं।